फिक्र में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे की। सिंगापुर भले ही छोटा देश हो, लेकिन भारत के नजरिए से देश काफी महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की सिंगापुर यात्रा कैसे गेम चेंजर साबित होने वाली है, आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले ये तस्वीरें जरूर देखिए। जब प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग के घर पहुंचे, तब सिंगापुर के पीएम ने खुद बाहर आकर उनका स्वागत किया। दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले। इसके बाद लॉरेंस वांग पीएम मोदी को अपने आवास पर लेकर गए। दोनों ने घर की बालकनी में खड़े होकर काफी देर तक बातें की। पीएम मोदी और लॉरेंस वांग की इस केमिस्ट्री की तस्वीरें जिनपिंग के सीने में शूल की तरह चुभ रही होंगी। जब प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो सिंगापुर के गृह मंत्री और विधि मंत्री के शनमुगम और ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। भारतीय डेलीगेशन ने भी पीएम मोदी का वेलकम किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर में अपने होटल के लिए रवाना हो गए। यहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। लोगों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। इस दौरान एक महिला ने प्रधानमंत्री मोदी की कलाई पर राखी भी बांधी। लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में नारे लगा रहे थे। भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी को भगवा रंग का गमछा भेंट किया। इस दौरान मोदी एक बच्ची के साथ बातचीत करते नजर आए। यहां पहुंचे लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक के लिए बेताब थे। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को ऑटोग्राफ भी दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ढोल भी बजाया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में सबसे खास था पारंपरिक नृत्य। इसमें भारतीय समुदाय की महिलाओं के साथ ही सिंगापुर मूल की महिलाओं ने भी नृत्य किया। 2 दिन में पीएम मोदी सिंगापुर में क्या क्या करेंगे, वो भी देख लेते हैं। यह पीएम मोदी का 5वां सिंगापुर दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी वर्ष 2018 में सिंगापुर गए थे। 5 सितंबर को सिंगापुर की संसद में पीएम मोदी का आधिकारिक स्वागत होगा। पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग के साथ प्राइवेट डिनर करेंगे। सिंगापुर के बिजनेस लीडर्स के साथ पीएम मोदी की राउंड टेबल बात होगी। पीएम मोदी सिंगापुर में सेमीकंडक्टर कंपनी के मालिकों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी सिंगापुर और भारतीय छात्रों से भी मिलेंगे। देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब से सिंगापुर आजाद हुआ है, वहां पर भारतीयों का एक बहुत बड़ा रोल है। सिंगापुर को एक साथ लाने में भारतीय समुदाय का एक बहुत बड़ा रोल है। इंडियन कम्युनिटी जो है, इंडियन डायस्पोरा जो है, वो वहां की सरकार में बहुत बड़ा भागीदार है। इंडियन डायस्पोरा सिंगापुर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा भागीदार है। सिंगापुर के फादर जिन्हें कहा जाता है ली कुआन यू, उन्होंने हमेशा एक बात कही है, और वो ये है कि सिंगापुर के पास न नेचुरल रिसोर्सेस हैं, न जगह है। उसका सबसे बड़ा रिसोर्स है वहां का मैन पावर। जो प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रिसोर्स है यहां का मैन पावर। इन सब में खास है प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर की बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर्स को लेकर बड़ी डील कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर इसलिए भी खास है क्योंकि रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वर्ष 2030 तक पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स का बाजार करीब $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। ऐसे में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिंगापुर किस तरह भारत की मदद कर सकता है, वो देख लेते हैं। पूरी दुनिया में बनने वाले 10% चिप सिंगापुर में बनती है। पूरी दुनिया के 20% सेमीकंडक्टर का उत्पादन सिंगापुर में होता है। सिंगापुर की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में करीब 35,000 लोग काम करते हैं। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक सिंगापुर में सेमीकंडक्टर का बाजार 30 से 40 बिलियन डॉलर था। सिंगापुर में इंटेल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और ग्लोबल फाउंड्रीज जैसी बड़ी कंपनियां हैं। ऐसे में सिंगापुर की कंपनियां भारत को बेहतर तकनीक के साथ बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर्स भी एक्सपोर्ट कर सकती हैं, जो भविष्य को देखते हुए भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ताइवान को पीछे छोड़ने के लिए चीन जो है वो सेमीकंडक्टर्स की जो फील्ड है उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में सिंगापुर का पार्टनरशिप जो है भारत के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। भारत और सिंगापुर की दोस्ती क्यों खास है, क्यों भारत सिंगापुर जैसे छोटे देश को इतनी अहमियत देता है, इसे समझ लेते हैं। सिंगापुर भारत का 6ठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल व्यापार में सिंगापुर की हिस्सेदारी 3.2% है। सिंगापुर का भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, और अप्रैल 2000 से 2024 तक यानी पिछले 24 वर्षों में सिंगापुर ने भारत में $160 बिलियन का निवेश किया है। ये निवेश भारत में कुल एफडीआई का 1/4 है। इसके साथ ही एशिया प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर भारत का अहम रणनीतिक साझेदार भी है। सिंगापुर प्रशांत महासागर के उस रूट पर है जहां से चीन का भी बड़ा व्यापार होता है। ऐसे में भारत सिंगापुर की नजदीकियों पर बीजिंग जरूर नजर गड़ाए बैठा होगा। आप प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे पर यह रील जरूर देखें, फिर आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के सिंगापुर पहुंचने से पहले ही क्या गुड न्यूज आई।
मोदी जी ने खुद इस ड्रम को बजाया है। आप ये ड्रम को ज़रूर दिखाइए। हम इस ड्रम का चिरंतर इसको हम हमारे साथ इसे मैं कहूँगा इसे हम रिटायर करेंगे आज। मोदी जी ने खुद इस ड्रम को बजाया है और उन्होंने हमें यहाँ गणेशोत्सव की जो शुभकामनाएं, हमारा गणेशोत्सव भी 2 दिन के बाद है, तो उसकी भी शुभकामनाएं दी है। मोदी जी की कोई भी विजिट हो, मुझे लगता है डायस्पोरा में या लोकल्स में बहुत एक्साइटमेंट का संचार हो जाता है। मोदी जी से बस मुझे इतना ही कहना है, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। बहुत गर्व महसूस होता है कि हम इंडिया से हैं और हमारी कंट्री कितनी प्रोग्रेस कर रही है। हम लोग सब बहुत ही एक्साइटेड हैं इस ओकेजन पे। I'm very honored, very excited. Yes, we are performing Mangalacharan, which is a traditional Odissi dance. I've been learning for about 8 years. So this is Odissi. It's one of the classical dance forms of India. और अब बात उस शुभ समाचार की जो पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे से पहले आ गया। दरअसल सिंगापुर की एक कंपनी ने ऐलान किया है कि वो भारत के में 90,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। सिंगापुर की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनी 2028 तक भारत में बड़ा निवेश करेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट भारत में 90,280 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने कहा है कि भारत में रीन्यूएबल एनर्जी और रियल एस्टेट बड़ा स्कोप है। पिछले महीने कंपनी ने भारत में बिजनेस पार्क के लिए फंड लॉन्च किया। अब सभी की नजरें कल होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी मुलाकातों पर है, क्योंकि भारत के नजरिए से सिंगापुर से और भी कई बड़े शुभ संकेत और समाचार आ सकते हैं।